हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम मेन पॉइंट पे सीधे बात करते हैं। जो कि हमारे पास कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, जो कि काफ़ी डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक कोमल होते हैं। उनसे छेड़खानी करना बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं होगी। खास करके उसको स्ट्रांगली साफ़ करना नो, ये बहुत ही गलत होगा। तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आप ज़्यादा वरीड हैं या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और उनकी देख रेख पर ही ऐसा कुछ भी करें अपने बच्चों के साथ। चलिए, मैं जो भी मेरे पास कमेंट्स आया है मैं उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। चलिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बेबी का प्राइवेट पार्ट होता है, तो जब बच्चे हमारे होते हैं, जैसे कि 6 महीने 1 साल के हो गए, उनके बाद उनकी स्किन थोड़ा सा सही होने लगती है नवजात के अकॉर्डिंग। तो आप उसको हल्के गुनगुना पानी से, गुनगुना पानी इतना होना चाहिए जैसे हम अपना फेस वॉश करते हैं नॉर्मल पानी से, ना ठंडा हो ना ही गर्म हो। और हमारे फेस में जब भी अगर हमको महसूस ना हो कि ये ज़्यादा ठंडा या गर्म है तो समझ लीजिए आप कि उतना चलेगा। तो उस हिसाब से उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आप बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ करें। और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। खास करके जब भी आप डायपर उसका चेंज करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि डायपर आप जब भी चेंज करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हल्के गुनगुने पानी से आप उसको साफ़ कर पाएँ। अगर आप घर में नहीं हैं और आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जो बेबी नैपकिन होते हैं, जो रोज़ वाटर वगैरह के आते हैं, उनसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसका एक पैकेट हमेशा ही अपने बैग पे रखें। और जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है उसको ज़बरदस्ती स्ट्रांगली खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। और जिसने भी आपको ये सजेशन दिया है वो बहुत ही गलत है। मैं रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपका बेबी 1 साल का अगर हो गया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसमें कुछ सफ़ेद टाइप से जमा हुआ है और उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसको स्मेग्मा कहते हैं, जो कि एक वाइट परत होती है, सफ़ेद परत होती है, जो कि मृत कोशिकाओं से होती है। जो भी बच्चा सुसु करता है उसकी गंदगी होती है वो, जिसे स्मेग्मा कहते हैं। तो आप उसको रोज़ साफ़ करें अच्छी तरीके से। आप हल्के गुनगुने पानी का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ में आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि उसका टेम्परेचर बराबर हो, नॉर्मल होना चाहिए। और आप हल्का कॉटन लें, उससे हल्का आप साफ़ कर सकते हैं। 1 साल का आपका बेबी है ना, उस हिसाब से बता रही हूँ। फिर अगर आपका बेबी बड़ा होता है, जैसे कि आपका बेबी अगर 3 साल के ऊपर का हो गया है, वो खुद से अपना सुसु वगैरह कर सकता है, तो आप उसे खुद से सिखाइए कि नहाते वक्त आप उसको हल्का सा खोलकर साफ़ कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी स्मेग्मा जमता जाएगा वो निकलते रहेगा, तो इससे आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। और जब भी वो बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो उसका कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जो कि पेनफुल हो। तो ये आपके लिए भी सही रहेगा और आपके बेबी के लिए भी अच्छा होगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से हाइजीन का भी ख्याल रखें। उसे ज़्यादा पुश नहीं करें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। वो नेचुरल है और वो नेचुरल ही है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनमें माउथ वॉश करने के बाद हल्का सा फूंक मार सकती हैं। फूंक मारने से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज अगर हो रहा होगा, या कोई बेबी क्या है ना, रोने लगते हैं सुसु करते वक्त, खासकर छोटे बच्चे जो कि बोलते भी नहीं, जो कि 1 साल के ही होते हैं, 1 डेढ़ 2 साल तक के होते हैं, वो क्या है ना बोल नहीं पाते हैं, अपनी परेशानी नहीं बता पाते हैं उससे रिलेटेड। तो वो क्या है ना उसको पकड़ के रोने लगते हैं, या फिर उसको बार बार टच करना, उसमें खुजली करना, जैसी और भी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप ध्यान दीजिए और उसको ओपन करिए। फूंक मार सकती हैं आप, ये बेस्ट तरीका है। हल्के गुनगुने पानी से आप साफ़ करती हैं, उसमें कोई साबुन या कुछ भी वगैरह ना लगाएं, जेल वगैरह। और हल्के गुनगुने तेल से जब भी आप मालिश करते हैं तब आप वहाँ पे साफ़ करें। 1 दिन में नहीं होगा ये, और 1-2 दिन में करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है बच्चे के लिए और आपके लिए भी। और ख़ास करके अगर आप अकेले रह रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
पर हाँ, अगर आप धीरे धीरे उसको साफ़ करेंगे, धीरे धीरे हल्के हल्के, तो वो एक दिन ज़रूर साफ़ हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना पेनफुल भी नहीं रहेगा अगर वो साफ़ होता रहेगा तो। बस आपको उसको ठीक तरीके से साफ़ करना है। जैसे कि 1 साल का अगर है, ठीक है 1 साल का है अभी, आप उसको साफ़ करते रहिए 2 महीने 3 महीने 1 साल, और क्या 1 साल और लग जाएगा। और अगर इतने में भी नहीं हो रहा है पर्टिकुलर जैसा कि उसको होना चाहिए, तो 3 साल में तो वो हो ही हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ऐसा ही करें।